अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दुहु नूर व ज़िक्रुहु तुहूर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदी कुल्ली तय्यिबिन ताहिर व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अताइबिल अताहिर अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल हाबिरिल फतावा किताब का नाम है। मौला कायनात शेर खुदा अली जुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में एक दरख्त को पैदा फरमाया है जिसका फल सेब से बड़ा है, अनार से छोटा है, शहद से ज़्यादा मीठा है, दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है। एक काम करें, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ अजनबियत है। एक काम करें, सारे मुस्कुरा कर एक मरतबा सुभान अल्लाह फरमाएं ताकि ये अजनबियत का फासला ख़त्म हो। हमें पता चले कि अगरचे दिखना पहली मरतबा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, हम दूर भी रहें लेकिन दिल मदीने में हम सब का करीब ही रहता है। एक मरतबा फिर ये रिवायत मैं दोबारा शुरू से पढ़ रहा हूँ। अब आप सबकी चेहरे की रौनक भी देखना चाहूँगा, ज़बान से सुभान अल्लाह भी सुनना चाहूँगा। मौला कायनात शेर खुदा अली जुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में एक दरख्त को पैदा फरमाया है जिसका फल सेब से बड़ा है, अनार से छोटा है, शहद से ज़्यादा मीठा है, दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है। अब ये फल खाएगा कौन, मिलेगा किससे, इस नेमत से लुत्फ अंदोज कौन होगा? तो इस उक़दे को हल फरमाते हुए मौला कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ला याकुलु इल्ला मन अक्सर मिन सलाति अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका तर्जमा सुनकर तो आप सारे बोलेंगे सुभान अल्लाह। मौला कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि यज़िमुशान बेमिसलो बेमिसाल फल को हर एक जन्नती नहीं खाएगा, बल्कि खाएगा वो जो दुनिया में कसरत के साथ मुस्तफ़ा करीम पर दुरूद और सलाम पढ़ेगा। देखिए, इस रिवायत से दो बातें पता चली हैं इब्तिदान, गौर करें तो। सबसे पहली बात, दुरूद पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा। दूसरी बात, जन्नत में भी जाएगा और उसे प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा। प्रोटोकॉल क्या होगा कि इसे जन्नत की वो नेमत खिलाई जाएगी जो किसी और को नहीं खिलाई जाएगी। फिर क्या इरादा है, आज नियत ना कर ले, इंशाअल्लाह कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। आए अभी से इसका आगाज करते हैं। और इतनी आवाज होनी चाहिए कि यहां से गुजरने वाले, करीब करीब रहने वाले सबको पता चल जाए कि इस मस्जिद में बैठने वाला बच्चा हो या बड़ा, दुनिया का दीवाना नहीं, मुस्तफा करीम का दीवाना है। बड़े बाबा से बुलंद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या अकरमल खल्क़ि मालिमन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी या सिद्दीक़ या उमर या उस्मान या हैदर दफ़ा शरकुन खैरावर या शब्बीर या शब्बर लिखमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल
कामिलारा रहनुमा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह की हम्द व सना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद गिरामी कदर सामाईन अज़ी एहतशाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बहुत बड़ा करम और एहसान है कि रब ताला ने इस बाबरकत पुररौनक पुरनूर महफिल में हाजिर होकर इल्म दीन सीखने और अपने बुनियादी अकीदे से हम आहंग होने की तौफीक अता फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको आज की इस बाबरकत महफिल से खूब बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मुबारकबाद पेश करूंगा और शुक्रिया भी अदा करूंगा बिरादर मुकर्रम हजरत मौलाना इस खूबसूरत मस्जिद के इमाम खतीब मोहम्मद अख्तर रज़ा अख्तरुल क़ादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया व अतालल्लाहु उम्रहु व इल्महु, कि जिन्होंने इस महफिल का एहतमाम भी किया और अहकर को मदऊ भी फरमाया कि वो इस अहम उन्वान पर अपना उस्तादों से सीखा हुआ सबक सुना सके। तो आप तमाम हजरत के लिए भी दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको इस महफिल की बरकतें भी अता फरमाए और अपने इस मनसब का हक अदा करने की तौफीक भी अता फरमाए। हजरात मोहतरम, ख़त्म नबूवत, चूंकि इस महफिल का उन्वान भी यही है, ख़त्म नबूवत ये बड़ा बुनियादी असासी अकीदा है। इस अकीदे की अजमत का आलम सिर्फ आपको समझना है, तब आपको पता चलेगा कि इस अकीदे की अहमियत और असास और बुनियाद कितनी जरूरी है। यह अकीदा ख़त्म नबूवत इतना जरूरी है कि एक बंदा अल्लाह को वाहिदो क़हार माने, मुस्तहिक इबादत जाने, अल्लाह के सारे नबियों पर बशमूल हमारे आका दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबको सच्चा हक और नबी माने। जैसी फजाइल हैं उन तमाम फजाइल पर ईमान रखे, लेकिन उसका अकीदा यह हो या सिर्फ जायज माने कि हुजूर के बाद भी कोई नबी आ सकता है। अल्लाह, कितना बड़ा बुनियादी मैंने आपके सामने सिर्फ एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है, इस बात को समझिएगा। कहा वो सारे जरूरियाती दीन, अल्लाह को एक मानना भी, रसूल और सारे रसूलों की रिसालत, सारे नबियों की नबूवत का इकरार भी करे, लेकिन सिर्फ वो इतना कहे कि हुजूर के बाद अगर कोई नबी आए तो आना जायज है। उलमा का बिल इत्तेफाक ये फतवा है कि ऐसा शख्स चाहे जिंदगी भर कलमा पढ़ता रहे, उसके कलमे का एतबार नहीं होगा जब तक वो ये ना कह दे कि हमारे आका के बाद अब कोई नबी नहीं आ सकता है। इतना ये बुनियादी और बेसिक अकीदा है कि हुजूर सबसे आखिरी नबी है। हुजूर खुद फरमाते हैं, मैं भेजा गया और मेरे बाद अब कयामत आएगी, कोई नया नबी नहीं आएगा। यानी कयामत तो आ सकती है, कोई नया नबी नहीं आ सकता है। और ये जो हमारा अकीदा है ना, ये हवाई वाला अकीदा नहीं, ये बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि यहां से उड़ रहा था हमने पकड़ कर खींच कर लिया, या कोई बयान करता हुआ गुजर गया हमने कहा नहीं हमारा ये अकीदा हो गया। नहीं, हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं बड़े एतमाद के साथ अपने बुजुर्गों पर एतमाद करते हुए ये बात कह रहा हूं कि अकीदा हमारे जितने भी हैं, एतराज करने वाले को एतराज करने का हक है, वो करे। फकीर इंशाअल्लाह सारे उलमा का नुमाइंदा बनकर एक एक एतराज पर, एक एक अकीदे पर कई कई आयतें, कई कई अहादीस मुकद्दसा सुनाता जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना एतमाद है कि हमारा एक एक अकीदा कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये अकीदा खत्म नबूवत हजरत तशरीफ फरमा है। इस एक अकीदे पर कुरान की 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 20, 25, 50 सिर्फ इतनी आयतें नहीं। अब जुमला मैं कहने जा रहा हूं ना, आप कैसे सुनते मैं देखना चाहूंगा। इस एक अकीदे पर कुरान की
1 2 3 4 5 50 60 आयतें नहीं, बल्कि 100 आयतें ऐसी हैं कि जिससे इबारतुन्नस, इशारतुन्नस, इख्तिदाउन्नस, दलालतुन्नस से यह बात साबित होती है कि हमारे आका मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के बाद अब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, अब कोई नया नबी नहीं आ सकता है। और अहादीस मुक़द्दसा को अगर हम नोट करें तो 1 2 3 अहादीस नहीं, बल्कि 250 अहादीस मुक़द्दसा ऐसी हैं कि जिसमें अकीदा खत्म नबूवत को वाज़े तौर पर हमारे आका दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमा दिया है। मैं सिर्फ एक आयत जिसमें इबारतुन्नस से यह हमारा मसला साबित होता है और अकीदा वाज़े होता है। रब ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद के सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 में इरशाद फरमाता है। मैं बड़ी तेजी के साथ इसलिए जा रहा हूं, मुझे अपने वक्त में रहते हुए बहुत सी बातें करनी है, मौजू बड़ा अहम है, मुझे यहां वहां फलां ढिमाका की बातें करना आती नहीं है मादरत के साथ। मैं कुरान जानता हूं और मुस्तफा करीम का फरमान जानता हूं, बस मैं यही बात करूंगा और अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। सूरह अहज़ाब कुरान की सूरत है, आयत नंबर 40, रब फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। इस आयत के अंदर कितने निकात हैं फिर कभी इंशाअल्लाह बयान करेंगे, लेकिन सिर्फ एक बात यहां पर बयान करनी है। पहले तर्जमा सुने। रब फरमाता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं। खातमुन नबिय्यीन से मुराद क्या? हुजूर ने वाज़े फरमा दिया। हम क्यों किसी कादियानी की बात सुने, हम क्यों किसी कादियानी की बात सुने या हम किसी मिर्जाए की बात सुने, क्या जरूरत है? हमारे आका पहले ये बात वाज़े कर चुके हैं और वो क्या है? हुजूर फरमाते हैं अना खातमुन नबिय्यीन, यानी ला नबिय्य बादी। हुजूर ने वाज़े फरमा दिया है कि लोगों सुनो, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं। मतलब यह है कि मेरे बाद हर किस्म का नबी नहीं आएगा। ये हुजूर ने वाज़े हमें फरमा दिया है, तो हम इसकी तशरीह, तावील, तखसीस के लिए किसी मिर्जाए के कायल नहीं, हमारे आका ने पहले बता दिया। अब आए इस आयत मुकद्दसा का मतलब क्या हुआ, क्या बात साबित हुई? इस आयत मुकद्दसा में रब्बे कायनात ने वाज़े तौर पर 2 टोक माना बयान फरमा दिया है कि इस आयत से पता चला कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं, अब आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। अच्छा, मैं कमाल की एक बात आपको बताऊं, रूहानी खजाइन सिर्फ नाम की है, इसमें रूहानियत का जर्रा बराबर भी कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि हमारी किताब नहीं, ये कादियानी की है। रूहानी खजाइन किताब का नाम है, उसकी जिल्द बहुत सारी हैं, उसमें से तीसरी जिल्द, उस तीसरी जिल्द में कमाल ये खुद कर रहा है, और ये उस वक्त की बात है जब अंग्रेज से टुकड़ा नहीं मिला था। कहो यार सुभान अल्लाह। ये उस वक्त की बात है ना जब अंग्रेज ने हड्डियां नहीं डाली थी, क्योंकि ऐसे लोग पलते ही अंग्रेज की हड्डियों से हैं। और हमसे कोई पूछे इतना जोर कैसे आता है, ये हशाशश और बशाशियत कैसे आती है, क्या तुम्हें भी कहीं और से लंगर मिलता है? मैंने कहा मिलता तो है, लेकिन हम अंग्रेज के टुकड़ों पर पलने वाले नहीं, हम मदीने वाले के टुकड़ों पर पलने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये जब तक अंग्रेज का टुकड़ा नहीं मिला ना, जब तक उसकी हड्डी नहीं मिली, तब तक कहता था इस आयत से ये बात साबित होती है और साफ और वाज़े तौर पर पता चलता है कि हुजूर के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। और जब अंग्रेज ने आहिस्ता आहिस्ता टुकड़े डालने शुरू किए तो उसके रंग बदलना शुरू हुए। पहले वो मुजद्दिद बना, फिर मुजतहिद बना, फिर महदी बना, फिर ईसा बना, फिर जिल्ली बुरूजी, फिर हकीकी नबी बन गया। हाय 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 हाय, एक जुमला कहना चाहूंगा, मैं कहता हूं मिर्जाइयों, तुम्हारे अकीदे और कलमे पर लानत। तुम उस नबी का कलमा पढ़ते हो जिसे अंग्रेज ने नबी बनाया है,
हम मुसलमानों की अजमत पर हम कुर्बान जाएं। हम किसी और नबी का कलमा नहीं, बल्कि हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी बनाकर और अपना हबीब बनाकर भेजा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह का बड़ा करम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका कलमा पढ़ते हैं। आओ बस गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर आता हूं। अब मिर्जाए के सामने इस तरह की बात करें ना, ये पैंतरा बदलते, ये पैंतरा बदलते हैं। अब नए नए अंदाज में नई नई बातें लेकर आते हैं। ना 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 हजरत जी, आप बात को समझे नहीं। मैंने कहा हम समझ गए, हम समझ गए। हमारे बुजुर्गों ने टिका कर समझा दिया है और बिठा बिठा कर एक एक लफ्ज पढ़ा दिया है। हमें तुम्हारे टुकड़ों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चले बस मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। एक मिर्जाई मुसलमान हुआ मुबश्शिर नाम का। बस गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, बड़ी तवज्जो के साथ सुननी इस बात को। मुसलमान कैसे हुआ और अपने उलमा की कदर जानिएगा। ये जितने मिर्जाई जो बाद में मुसलमान हुए हैं ना, उनसे पकड़ कर पूछिएगा आपको बचपन में क्या सिखाया जाता था, तो वो सारे कहेंगे हमें बचपन में एक बात खास तौर पर सिखाई जाती थी कि सबके पास जाना, मौलवी के पास नहीं जाना, आलिम के पास नहीं जाना। ये जो आज जितने तहरीकें चल रही हैं ना उलमा के खिलाफ, उलमा मुकाओ तहरीक, मौलवी मुकाओ तहरीक, ये ऐसे बंदे हैं कि इनसे बचना चाहिए, ये झगड़ा करवाते हैं। ये सारे इन तहरीक के पीछे हैं ही मिर्जाई। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है ना हमारी बुनियादी खोखली है, और यही तो आलिम दीन हैं जो विरासत अंबिया के कायल हैं, जिन्हें अंबिया की विरासत मिली है। यही तो वो खूबसूरत चेहरे वाले उलमा है ना कि जो एक एक बात को पकड़ कर साइड करते हैं और कहते हैं हटाओ इसे, हमारे आका जैसा ना पहले कोई था ना बाद में कोई है। हज़रात मोहतरम मुबश्शिर नामी मुसलमान हुआ। मुसलमान होने की अपनी वो रूदात बयान करता है कि मैं मुसलमान कैसे हुआ। वो कहता है असल में मैं, चूंकि हम पहले के दौर के थे, हमारी अलग अलग तंजीमें और तहरीकें, स्कूल हमारे कायम नहीं हुए थे, तो हम सारे मुसलमानों के साथ बैठकर स्कूल पढ़ा करते थे। तो कहते मामला ये हुआ कि हम स्कूल पढ़ते तो मैं हर एक से ये बात सुनता, मिर्जाई है मिर्जाई। और मैं खास तौर पर तौलबा से कहूंगा इस बात को बड़ी अहमियत से समझिएगा कि तौलबा का एक एक जुमला कई कई लोगों को सीधे राह पर कायम कर सकता है। अब देखें वो मुबश्शिर नामी बंदा ना, वो स्कूल पढ़ता था, एक एक बंदा उसे कहता है ये कादियानी है, लेकिन मैं यहां पर एक जुमला कहना चाहूंगा, उस दौर के वालिदैन की तरबियत पर कुर्बान जाए। हम उन्हें सलाम पेश करते हैं यार, कैसी तरबियत की है कि उन्हें पता था मुसलमान अलग होते हैं, मिर्जाए कादियानी अलग होते हैं। बच्चों को सिखाया गया था। आज हमारे बच्चों को शायद ये बात नहीं पता होती, लेकिन बताएं बताएं, इस अहम मौजू की जरूरत है। हज़रात मोहतरम वो तौलबा आपस में बात करते से कहते हटाओ इसे दूर, इसकी बेंच अलग हो, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान, इसको बेंच अलग करो, उसे अलग बिठाया जाता। कहते स्कूल का वक्त गया, कॉलेज का वक्त आया। जब कॉलेज का वक्त आया ना, तो उसमें कुछ तेजी आना शुरू हुई मेरे मामलात के हवाले से। अब तेजी यहां तक आई कि मेरे साथ बैठने वाले भी मुझसे अलग हो जाते। कहते ना ये बंदा गलत है, हम मुसलमान हैं। कहते हुआ एक मर्तबा, ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी का एक उसूल है कि जब सारे बंदे ट्रिप पर जाते हैं तो पूरी क्लास को जाना होता है। कहते हमारी क्लास का यही माहौल बना कि हमें ट्रिप पर जाना था, पिकनिक पर जाना था। तो वो मुबश्शिर नामी जो साबिका कादियानी थे, वो कहते हैं मुझे भी साथ जाना पड़ा, मैं मना नहीं कर सकता था और कोई दूसरा भी मना नहीं कर सकता था। कहते मामला ये हुआ कि हम जा रहे थे बस के अंदर, लेकिन कमाल ये था कि 5 वक्त की नमाज के लिए वो बस रुका करती थी। कुछ तालिबे इल्म थे जो उतर कर नमाज पढ़ा करते थे, कुछ बैठे रहते थे, लेकिन वो रुकने पर एतराज नहीं करते थे। का मामला ये हुआ कि जब पहली मर्तबा रुके ना पहली नमाज के लिए, तो कहते मैं भी उतर कर उनके साथ जमात में शामिल होने लगा। तो वो वहां पर एक नासिर नामी अखलाक के बहुत अच्छे शख्स, इल्म दीन से वाकिफियत थी, मजहबी तंजीम से ताल्लुक था,
तो उसने मुझे हाथ पकड़कर कहा कि तू हट, ये मुसलमानों की जमात है, हट। उसने कहा कैसा अंदाज, कैसी बात, ये बात करने का अंदाज। लेकिन उसने कहा मैं कुछ कह भी नहीं सकता, अकेला हूं। कहा मैं चुपचाप से मैंने अलग से पढ़ी नमाज, जो उनकी इबादत थी उसे नमाज नहीं कहा जाता, अपनी इबादत की, जाकर बस मैं कोने में जाकर बैठ गया। लेकिन नासिर जो बंदा था ना, वो था बड़ा बाअखलाक। उसने महसूस किया, वो आया, अपनी सीट को तब्दील किया, मेरे बराबर में आकर बैठ गया। मुझसे कहने लगा यार तुझे मेरा अंदाज तो बुरा लगा होगा ना। उसने कहा अब मुरुवतन, मैंने कहा कि कोई बात नहीं यार, अब हर बंदे को अपना अपना हक है, तुम्हें अपना हक था, तुमने बिठाया ना पढ़ाया, तुम्हारा हक है, अब क्या कर सकता हूं मैं। कहा नहीं नहीं नहीं, कहा हमारा ये मामला नहीं, हम तो चाहते हैं तू हमारे पास आ जा। तो कहता है मैं तो चाहता हूं तुम्हारे अंदर आ जाऊं। कहा लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा। कहा क्या करना है। कहा तुझे मुसलमान होना पड़ेगा। उसने कहा ये कैसी बात, मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो कुरान भी पढ़ता हूं, मैं तो हदीस भी पढ़ता हूं। उसने कहा ना ना ना, देख मुसलमान ऐसा नहीं होता, मुसलमान अलग है, कादियानी अलग है। उसने कहा ये आप गलत बात कर रहे हैं। कहा नहीं, मेरे पास कुरान की दलील है। कहा तुम्हारा अकीदा क्या है। कि तुम मिर्जा गुलाम कादियानी को, क्योंकि गुलाम अहमद तो वो है नहीं, गुलाम अहमद तो हम है अल्हम्दुलिल्लाह, मिर्जा गुलाम कादियानी। अब वो क्या करता, वो कहता है मिर्जा गुलाम कादियानी चूंकि उसने नबूवत का ऐलान किया है, तुम उसे नबी मानते हो, और हमारा कुरान ये कहता है कि हुजूर आखिरी नबी। उसने कहा दलील। कहा अभी रुकेंगे नमाज के लिए, मैं तुझे कुरान खोल कर दिखाऊंगा। कहा अब मस्जिद के करीब गाड़ी रुकी, हम उतरे, कुरान लेकर आए, कुरान में वो आयत पढ़ाई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। जब मैंने पढ़ा और उसका तर्जुमा देखा तो उसमें साफ ये लिखा था कि मुस्तफा करीम ही आखिरी नबी है। अब नासिर से मेरी कुछ बातें होना शुरू हुई, मेरा दिल नासिर के करीब जाने लगा, क्योंकि बात बड़ी दलील के साथ थी। देखो बात वही होती है जो दलील के साथ, दलील हो तो बात मजबूत होती है। बात मुतासिर करने वाली थी। कहते हैं अब नासिर और मेरी दोस्ती हो गई, कॉलेज में जाते, क्लासरूम में साथ बैठते, और नासिर आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर तबलीग इस्लाम करता रहता, करता रहता, करता रहता। कहा मुझे उसकी 2-3 बातें समझ में आ गई। फिर उसने एक मर्तबा काम यह कर दिया कि मुझे हाथ पकड़कर एक आलिम दीन के पास ले गया। आलिम दीन से जो मैं सवाल करता, आलिम दीन कुरान से उसका जवाब देते। कहते कुरान की 3 आयतें मुझे दिखाई कि जिससे साबित हो रहा था कि मुस्तफा करीम आखिरी नबी। का हुजूर की कई अहादीस से मुकद्दसा, एक तो वही हदीस मुबारका कि जिसमें हुजूर ने फरमाया इन्नर रिसालता वन नबुव्वता क़द इनक़तअत फला रसूला बादी वला नबिय्या। हुजूर ने फरमा दिया कि बेशक रिसालत और नबूवत मुनक़ते हो गई, अब सिर्फ कोई और नहीं आएगा, मेरे बाद कोई नया रसूल आ सकता है, ना कोई नया नबी आ सकता है। कहते इस तरह की कई अहादीस मुकद्दसा मुझे दिखाई, मैंने पढ़ी, उसका तर्जुमा देखा, कह रहे मैं उनकी तरफ माइल हो गया। अब मैं घर पहुंचाना बड़ा परेशान था। वालिद ने देखा, कहा बेटा खैर इतना परेशान हो, क्या मामला हुआ। अब मैंने सारी बातें बताई कि नासिर बंदा है, मुसलमान है, उसने सारी बातें मुझे बताई हैं इस्लाम के हवाले से, और इसने बताया है कि हुजूर आखिरी नबी है, कुरान की दलील दी है। उसने कहा ना ना ना, ये मौलवी लोग हैं ना, बड़े बदतमीज होते, बड़े बदतमीज। हम कादियानियों और मिर्जाइयों के मुकाबले में इनके अखलाक तो जर्रा बराबर नहीं। वो मुबशिर ने कहा ना ना अब्बा जान आप गलत कहते हो, आप गलत कहते हो। मैं आलिम साहब के पास बैठा हूं, कोई अखलाक से गिरी हुई बात नहीं की, लेकिन कमाल देखा, दलील में कुरान दिखाते थे या मुस्तफा करीम का फरमान दिखाते थे। अच्छा ये मामला है, हम तो चलेंगे अपने मुरब्बी के पास, इनके मुरब्बी होते हैं हमारे इमाम और उलमा होते हैं। अब वो मुरब्बी के पास गए, उसके पास जाकर बैठे। उसने कहा, बाप ने कहा बेटा मेरा है अपना वाला, बातें उनकी वाली करता है अपना वाला, लेकिन ये तो अब आजकल बातें करने लग गया है कि हुजूर आखिरी नबी है, हुजूर आखिरी नबी है।
ये तो हमारे जो तरीकाकार है उससे अटता जा रहा है। कहा अच्छा तुम्हारा बेटा बड़ा गुमराह हो गया है, तुम्हारा बेटा गुमराह दीन से ही फिर गया है, रास्ते से हट गया है। उसने कहा अच्छा तो मुरब्बी साहब कुछ समझाए ना। तब समझा क्या रहा है, कहां कुरान की दलील है, कहां हदीस की दलील है। अब समझा क्या रहा है, बेटा जी हमारी तंजीम जो है ना वो बड़ी मुनज़्ज़म है, दुनिया के फला 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 मुल्क में काम कर रही है, हमारा अपना टीवी चैनल है, हमारे अपने मुरब्बी हैं, तबलीग का अंदाज हमारा अपना है। वो था तालिब इल्म, उसने कहा मुरब्बी साहब सारी बात सही है, ये बताओ दलील क्या है, ये बताओ दलील क्या है। ये सारी बातें अपनी जगह पर, और तुम कोई नए हो, ऐसे तो कई मजहबों की तंजीमें बड़ी मुनज़्ज़म हैं, वो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर अपनी बात करते हो तो जाकर मदीना और मक्का देख लो, अगर वहां पर भी कोई खादिम है तो कलमा मुस्तफा करीम का पढ़ने वाले हैं। उसने कहा ये तो कोई बात ही नहीं हुई, दलील दो। उसने कहा हाँ, ये तुम्हारा बच्चा जो है ना बिगड़ गया, सोबत ने खराब कर दिया। और कहते इत्तेफाक ये हुआ, थोड़ी देर बाद चाय आ गई, चाय आई तो दो और दोस्त उसके आ गए, और इत्तेफाकन वो भी मुरब्बी थे। अब वो मुरब्बी उससे बात करने लगे, उससे कहा कि मैं आलिम के पास गया हूं, आलिम ने कहा है मुस्तफा करीम आखिरी नबी है, दलील में कुरान या हदीस मुकद्दसा। कहा अच्छा। अब वो एक मुरब्बी, ये दो मुरब्बी और तीन मिल गए, तीनों के पास कोई जवाब नहीं, कोई दलील नहीं, यहां की वहां, वहां की यहां हाँकते रहे। उसने कहा हुजूर तालिब इल्म हूं, स्टूडेंट हूं, मुझे ये बताओ कि किसी आयत मुकद्दसा में हो कि हुजूर आखिरी नबी नहीं, किसी हदीस मुकद्दसा में हो सिर्फ इतना लफ्ज हो कि हुजूर फरमाए मेरे बाद भी नबी आ सकता है। अब वो यहां की वहां हाँकने लगे, यहां की वहां मारने लगे। उसने कहा ना ना देखो गलत बात, जो दलील जो तकाजा मैं कर रहा हूं उस तकाजे के मुताबिक दलील हो। कोई नहीं, सिर्फ सन्नाटा, सिर्फ सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। अब मामला यह हुआ कि उस दिन का वक्त खत्म हुआ, चले गए अपनी जगह पर। अगला दिन आया, उसने नासिर को सारी कहानी सुनाई। नासिर ने कहा अब तो बंदा अपना हो गया। उसने कहा चलो अब एक अपने और आलिम दीन के पास चलते हैं। अब आलिम दीन के पास गए, जाकर उसने कहा कि देखो तुम्हारे मुरब्बी ने अखलाकियात की बात की है ना, आओ तुम्हें अखलाकियात दिखाता हूं। मिर्जा की वो किताबें जिसमें अलायाजुबिल्लाह, कोई शरीफ आदमी भी गाली नहीं दे सकता ऐसी, बल्कि मैं कहता हूं चौराहे पर बैठने वाला भी बंदा गाली नहीं दे सकता, जिस तरह की गाली मिर्जा ने अपनी किताब में लिखी है। ये इतना खबीस आदमी, अखलाकियात से गिरा हुआ बंदा था, इतना बेगैरत और बेहया बंदा। कहते जब वो सारी बातें हम लिखकर अपने मुरब्बी के पास गए ना, तो मुबश्शिर नामी शख्स कहते हैं उस बंदे ने, जो मुरब्बी था हमारा, उसने जब ये बातें देखी ना तो एक मर्तबा तो पढ़ता रहा, ओहो हो इतना खबीस था हमारा, पढ़ता रहा, ओहो इतना खबीस था हमारा, कहो सुभान अल्लाह, ओह इतना कमीना, इतना बेगैरत, जिसने ना कुरान को छोड़ा, ना नबी को छोड़ा, ना अंबिया को छोड़ा, ना ही अल्लाह की शान में इजाफा, शान को बयान करना बहुत दूर की बात, बल्कि तौहीन की, इतना प्योर कमीना, ऐसा बंदा, ऐसा कमीना। कहते ओहो, पहले तो वो देखता रहा, उसने कहा एकदम ओह कुरान में भी तो गालियां हैं, अल्लाहु अकबर। मुबश्शिर नामी शख्स कहता है जब उसने ये बात कही ना जाने मुझे क्या हुआ, यकदम मुझे गुस्सा आया, मेरा हाथ उठा और उसके चेहरे पर पड़ा, का इतना जोर का चमाट पड़ा, उसका बच्चा खेल रहा था, खेलता हुआ भागता हुआ गया, अम्मी अम्मी अब्बू को आज कोई टकाकर बंदा मिल गया है। कहते वो परेशान, घबरा गया, ये क्या हो गया। कहते हैं फिर जो हमारे साथ नासिर बंदा आया तो उसने सारा मामला संभाल लिया, लेकिन कहते जब उसने कुरान के बारे में बात कही ना, मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा ये बदबख्त बंदा है। उसने दलाइल देने की कोशिश की, कहा ना, कहा देखो
कुरान ने वलीद को कहा है ये हरामजादा था, क्या गाली नहीं? नासिर ने कहा गाली नहीं, हकीकत है। वो हरामजादा था तो कुरान ने बताया है, जाकर तफसीर पढ़ तुझे पता चलेगा। अब वहां भी खामोश। का देखो कुरान कह रहा है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, क्या ये लानत नहीं है, ये गाली नहीं? का नहीं है। यहां किसी मुअय्यन बंदे के लिए गाली नहीं दी, ये जुमला नहीं कहा, बल्कि ये हुक्म बयान किया है कि जो झूठा है उस पर लानत है, गाली नहीं। जब उसने ये बात कही ना, कोई दलील नहीं, कोई दलील ना दे सका, कोई बात ना कर सका। अब वो मुबश्शिर उठकर कहा तुम्हारे अकीदे और तुम्हारी सूरत पर थूकता हूं, आज कलमा पढ़ता हूं कि मेरा अकीदा गलत था। कादियानी कल भी गैर मुस्लिम था, आज भी गैर मुस्लिम है। अकीदा सच्चा ये है कि मुस्तफा करीम जैसा ना पहले कोई आया है ना बाद में कोई आएगा, और हुजूर ही आखिरी नबी बनकर आए हैं। कहा वहीं पर कलमा पड़ा और मुस्तफा करीम का सच्चा गुलाम बन गया। तो यहां से एक और बात पता चली है कि तलबा अगर इल्म दीन सीखे ना और यूनिवर्सिटी में जाए तो लोगों के मुकद्दर को तब्दील कर सकते हैं, लोगों के मुकद्दर को तब्दील कर सकते हैं। इसीलिए अपना अकीदा समझना है, अपना अकीदा सीखना है और अपने अकीदे पर अमल करते हुए आगे तक उस अकीदे को बयान करना है। इसलिए कि जब हमारा अकीदा मजबूत होगा, उस पर दलील कायम होगी, तो इंशाअल्लाह बुनियादें हिलेंगी नहीं बल्कि बुनियादें कायम रहेंगी, और उस पर इमारतें जितनी खड़ी करते जाएंगे इंशाअल्लाह उस इमारत पर खूबसूरती नजर आएगी, कहीं से बिगाड़ नजर नहीं आएगा। मिर्जा एक पैंतरा तब्दील करते हैं, एक आखिरी बात कर दो, बस 1 मिनट की बात है। मिर्जा पैंतरा बदलते हैं, कहते हैं नहीं आप समझे नहीं हैं, ये जो हमारे मिर्जा गुलाम साहब है ना, ये असल में हुजूर की जात पाक में इतने फना हो गए, इतने फना हो गए, कहने नबुव्वत मिल गई। अस्तगफिरुल्लाह, हालांकि नबुव्वत का ये मयार नहीं, नबुव्वत कसबी नहीं, अल्लाह के फजल और करम से। और जब हुजूर तशरीफ ले आए, ये फजल और करम मुकम्मल हो गया, अब कोई नया नबी नहीं आएगा। कहते नहीं फना हो गए ना, तो मैं कहता हूं देखो बंदा जो हुजूर की जात पर फना होता है ना, वो कमीना और बदबख्त नहीं होता है, वो गुस्ताख नहीं होता है, बल्कि उसका चेहरा बताता है ये फना है। मैं चंद मिसालें दूं अगर जाग रहे हैं तो। हुजूर की जात में कौन कौन फना हुए? सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, सारे सहाबा, ये सारे हुजूर की जात में फना थे। फिर आगे बढ़े, अगर अपने दौर की बात करें तो पीर मेर अली शाह साहब, जमात अली शाह साहब, आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया, अमीरुल मुजाहिदीन, अमीर अहले सुन्नत, ये सारी वो शख्सियात हैं जो हुजूर की जात में फना हुई है। नबुव्वत का दावा नहीं किया है, बल्कि इनका चेहरा ऐसा है कि जो इनके चेहरे को देखता है गुनाहगार हो नेक बन जाता है, काफिर हो कलमा पढ़कर मुस्तफा करीम का गुलाम बन जाता है। और वो भी यही कहता है कि बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, करनी बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों का आका हमारा नबी। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।